नमस्कार, न्यूज़ नशा में मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए जो वो नहीं बोलेंगे। आप सब जानते हैं क्या बोलेंगे। बड़ी-बड़ी बातें होंगी, 2047 तक का विज़न सामने रख दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी क्या नहीं बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी हमें निराश कर दें, यानी जो हम कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, वो सब बोल दें। तो मैं तो मोदी जी का मुरीद हो जाऊँगा, साफ बात। अगर मोदी जी ने मणिपुर पर बोल दिया तो, लेकिन वही बोलेंगे। तो क्या-क्या चीज़ें मोदी जी नहीं बोलेंगे, ये उनकी मन की बात को टटोलने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेंगे कि मणिपुर में पोल पर बोलने में उन्होंने 70, 75, 80 दिन क्यों लगा दिए। मणिपुर वो एक बार भी क्यों नहीं जा पाए, समय क्यों नहीं निकाल पाए, इस पर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। मणिपुर की जनता को लेकर शांति की अपील क्यों नहीं की राष्ट्रीय चैनल पर, इस पर भी मोदी जी खामोश रहेंगे। मणिपुर में रिहैबिलिटेशन का पैकेज अच्छा-सा देना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं दिया गया, इस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। पैकेज से मतलब जिनके घर जले, केंद्र सरकार अपने खर्चे पर वो घर बना के दे। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार उठाए। जो महिलाएँ विधवा हो गई हैं, घर का कमाने वाला अब नहीं रहा, तो उन महिलाओं के खाते में 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जमा कराया जाए। कुछ नहीं बोलेंगे। मणिपुर तो दूर है, नूह में पर भी कुछ नहीं बोलेंगे जहाँ बुलडोज़र संस्कृति है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी से कड़े टिप्पणियाँ कर रहा है, जहाँ पर मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की अपील खुलेआम पंचायतों में की जा रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध के रहेंगे। प्रधानमंत्री जी इस बात पर भी कुछ नहीं बोलेंगे कि आखिर 9.5 साल के उनके कार्यकाल में हिंदू-मुसलमान इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग क्यों की जा रही है? इस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे। चीन पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, चीन पर प्रधानमंत्री कल भी चुप ही रहेंगे। ये बात की भी कुछ लोग गारंटी ले रहे हैं। आजकल गारंटी लेने का बड़ा रिवाज है। मोदी जी भी गारंटी ले रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी गारंटियाँ पूरी होंगी और आप कर्नाटक सरकार की गारंटियों के चक्कर में मत फँसना, राजस्थान सरकार की गारंटियों के चक्कर में मत फँसना। तो ये गारंटी हम लेते हैं कि चीन पर भी चुप रहेंगे, मणिपुर पर चुप रहेंगे। किसानों की आय 5 साल में दुगनी होनी थी, क्यों नहीं हुई? इस पर भी मोदी जी चुप रहेंगे। मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है। किसानों को एमएसपी पर उनकी खरीद का वादा किया गया था। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप दी जाएगी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होगी, C2 जिसे कहते हैं। यानी जितनी लागत है किसान की, चाहे वो खाद में हो, चाहे मज़दूरी में हो, चाहे फसल की कटाई बुआई में हो, चाहे उसको ट्रैक्टर में ले जाकर मंडी तक ले जाना हो, या फिर ज़मीन अगर आप किराए पर लेते तो उसका कितना किराया होता, ट्रैक्टर अगर किराए पर लेते तो वो कितना किराया होता, ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट जोड़ी जाए और उस पर 50% एडिशनल मुनाफा दिया जाए, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जो सवाल उठाते रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि चुप ही रहना है। यानी अडानी से उनका रिश्ता क्या है, इस पर चुप रहेंगे। अडानी मोदी भाई-भाई की कहानी क्या है, इसको लेकर चुप रहेंगे, इसको लेकर खामोश रहेंगे। इस पर लाल किले की प्राचीर से वो कुछ नहीं बोलेंगे। बैंकों का जो 12 लाख करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ क्यों कर दिए गए, डूबत खाता में एक तरह से क्यों चले गए, इस पर वो चुप रहेंगे। हर दिन खुद के प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपया खर्च क्यों किया जा रहा है, आखिर इसकी जरूरत प्रधानमंत्री जी को क्यों पड़ रही है, इस पर वो एक लाइन नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। उनके अंडर में एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नया क्यों नहीं बना, इस पर वो खामोश रहेंगे। उल्टे कम से कम 2 दर्जन के आसपास, 1.5 दर्जन के आसपास पीएसयू खत्म कर दिए गए या खत्म करने की कगार पर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है?
इसको लेकर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, मौन रहेंगे? नोटबंदी की वर्षगांठ आजकल मोदी सरकार मनाती क्यों नहीं है? इस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे। 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा वो पूरा क्यों नहीं कर पाए, इस पर भी खामोश रहेंगे। काला धन बाहर से आएगा 15-20 लाख रुपए तो हर किसी को यूं ही मिल जाएंगे, ये बड़ा बड़ा वादा किया गया था, जिसे बाद में जुमला कह दिया गया था, तो इस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर मैंने करीब 20 पॉइंट ऐसे छांटे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे और आपके लिए ये है कि आखिर इंडिया इसका क्या कोई जवाब देगा? इंडिया ये सवाल तो पूछता रहता है, लेकिन इंडिया इनमें से कुछ चीजों का विकल्प क्या पेश करेगा, ये भी इंडिया के सामने चुनौती है। प्रधानमंत्री उपलब्धियां गिनाएंगे, भविष्य की बात करेंगे, तो इंडिया को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, अपना होमवर्क कर लेना चाहिए कि जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं उसमें से कितनी पूरी हुई हैं, कितनी सच्ची हैं, कितनी आधी हैं, कितनी अधूरी हैं, कितनी झूठ है, कितनी सच है, कितना अर्ध सत्य है, कितनों में अर्ध झूठ है। तो देश के सामने प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होने के साथ साथ क्या हम उम्मीद करें कि राहुल गांधी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राहुल गांधी ये सारे तथ्य सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कोई होमवर्क सामने आएगा? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। दूसरा, उपलब्धियां गिनाएंगे, उपलब्धियां तो चलो हो गया, उसके बाद भविष्य की योजनाएं और 2024 के संदर्भ में वो एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, जैसा किसी एक नेता को करना चाहिए, जैसा कि हर कोई नेता करता रहा है। लेकिन विपक्ष इसका तोड़ क्या निकाल पाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री का इस मौजूदा जो शासनकाल है उसका तो आखिरी है ही संबोधन 15 अगस्त को के दिन से लाल किले की प्राचीर से। अगर जनता ने कुछ और तय कर लिया तो प्रधानमंत्री के रूप में उनका आखिरी संबोधन भी हो सकता है। ये बात से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, इंडिया फ्रंट के लोग खुश हो सकते हैं, इस पर व्यंग भी कर सकते हैं, तंज भी कर सकते हैं, कुछ और बातें भी कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर चुप रहेंगे उनके जवाब क्या इंडिया अपनी तरफ से भारत को देने की स्थिति में है? क्या भारत के सामने इंडिया विकल्प रख सकती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री की उपलब्धियों में खामियां गिनाने से भी काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप कहेंगे कि हम अगर सरकार में होते तो हम मणिपुर पर चुप क्यों नहीं रहते, मणिपुर पर हम क्यों बोलते और मणिपुर पर बोला जाना क्यों जरूरी है। अगर हम सरकार में होते तो अडानी पर हम चुप क्यों नहीं रहते, अडानी पर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारा अडानी पर बोला जाना जरूरी क्यों है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात क्यों नहीं सामने रखते, ये बात सबके सामने आ जानी चाहिए। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।